Hey guys, a warm, beautiful and charming good evening to all of you. Who's speaking before you? This is Prakhar Singh. Once again, I have come with another videos, and today we will discuss about fundamental rights. Yes guys, मौलिक अधिकार के बारे में आज समझते हैं मौलिक अधिकार क्या है। गाइस, अगर आपका जन्म भारत में हुआ हो, अगर आपका जन्म भारत में हुआ हो तो आपको कुछ अधिकार जन्मसिद्ध कुछ दिया गया है। क्या है? आइए इन सभी चीजों को समझते हैं। पहला जो कहता है, जो मौलिक अधिकार जो लिया गया है, यह अमेरिका से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है, और ये भारत के संविधान भाग 3 में इसके बारे में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। इसमें पहले सात थे, अब 6 हैं। कौन कौन है और किन किन बारों के बारे में वर्णन किया है, आइए इस पे डिटेल में थोड़ा चर्चा करते हैं। कम शब्दों में लेकिन अच्छे से समझते हैं, सरल शब्दों में। पहला है राइट टू इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार, 14 से 18 के बारे में। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, एंड उसी को राइट टू लिबर्टी कहते हैं, यानी आजादी का अधिकार, 19 से 22 आर्टिकल में। नेक्स्ट है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है 25 से 28, यानी राइट टू रिलीजियस, धार्मिक का अधिकार। नेक्स्ट है 29 टू 30, ये किसके बारे में है? राइट टू एजुकेशन, कल्चर एंड एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार। और लास्ट है क्या? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी, यानी संविधान के उपचारिकों के बारे में वर्णित है। ये है 32 से 35 आर्टिकल में। गाइस, आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, और ये सवाल क्या होगा कि आपने बताया कि जो 12 आर्टिकल से 35 आर्टिकल तक ये मौलिक अधिकार है, इसमें आपने 31 आर्टिकल को छोड़ा, साथ ही साथ 12 और 13 को भी। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू डिस्कस जो 31वां आर्टिकल था, उसको हटा दिया गया जब संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अनुसार 1978 में। साथ ही साथ 12 आर्टिकल और 13 आर्टिकल डिफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। आइए आज सिर्फ हम लोग राइट टू इक्वलिटी के बारे में समझेंगे, यानी राइट टू इक्वलिटी मीन्स समानता का अधिकार के बारे में समझते हैं। गाइस, आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि ऑल इंडियन सिटीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, यानी कानून के नजर में सभी व्यक्ति बराबर हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी अमीर गरीब ये कभी नहीं देखता है, कानून के समझ सभी बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है आर्टिकल 15? ये कहता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव, जन्म स्थान, लिंग भेद, ये इसके आधार पे कोई व्यक्ति, नो वन कैन एक्सप्लॉइट यू, कोई भी व्यक्ति आपको इन चीजों के नाम पे आपको क्या कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? आर्टिकल 16 ये बोलता है कि ऑल इंडियन सिटीजन्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द सेक्टर ऑफ गवर्नमेंट, बट गाइस यू हैव टू कीप इन योर माइंड एक्सेप्ट एससी, एसटी एंड ओबीसी, सभी को जो सरकारी चीज में है बराबर का हक दिया गया है, लेकिन कुछ किनको छोड़कर, किनको? एससी, एसटी, ओबीसी, इनमें कुछ अधिकार दिया गया है बराबरी को हक लाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 17 क्या बोलता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यस गाइस, छुआछूत मैनी टाइम्स कम्स इन योर एग्जामिनेशन पेपर। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत, यह छुआछूत इस प्रकार था बिफोर बिकमिंग द कंट्री ऑफ आवर इंडिया, आजाद होने से पूर्व भारत में ये ऐसा चल रहा था कि मतलब छुआछूत, जैसे आज के दिनों में कैंसर जिस प्रकार बीमारी फैला हुआ था, उस प्रकार लोगों में छुआछूत की बीमारी फैली हुई थी। ऊंच कास्ट, नीच कास्ट, दीज आर द कास्टिज्म आर ऑफन हैपेंस, एंड ये अनटचेबिलिटी है। इसी कारण जब भारत का संविधान को वर्णित किया गया, जब बनाया गया, देश में लाया गया, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट दिया गया एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 को करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है? एबोलिशन ऑफ टाइटल मीन्स उपाधि का अंत। उपाधि का अंत कहने का तात्पर्य क्या होता है? उपाधि का अंत कहने का तात्पर्य होता है कि जो देश आजाद होने से पूर्व अंग्रेजों ने बहुत सारे नियम को गठित किए थे। जैसे पहले क्या करते, तो ये तो आप लोग फेमस ही होगा, फूट डालो, राज करो, ये सब नीति के बारे में। लेकिन
सबसे बड़ा जो मुद्दा था उन लोग का, ये लाते थे कि अगर अंग्रेजों के सपोर्ट में कुछ बोलते हैं, इफ यू स्पीक, इफ यू राइट समथिंग सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट वो कुछ उपाधि दिया करते थे। उपाधि में जैसे आपने देखा होगा नाइटवुड, सर, ये सब जो नाम दिया गया जाता था ये उस समय को दिया जाता था। लेकिन ये जब देश का, भारत देश का अपना संविधान बनाया गया तो ये कहा गया एबोलिशन के बारे में, एबोलिशन ऑफ टाइटल, ये आर्टिकल 18 बताता है। साथ ही साथ अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या अभी जैसे किसी को भी, जैसे भारत रत्न अवार्ड हुआ, पद्मश्री अवार्ड हुआ, ये सब जितने भी अवार्ड हैं, क्या ये कोई नाम से पहले मिल सकता है? जैसे सचिन तेंदुलकर को ये मिला, भारत रत्न की उपाधि मिली, तो भारत रत्न की जब इनको उपाधि मिली तो क्या ये नाम के पहले लिख सकते हैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, या भारत अपने नाम के बाद में लिख सकते हैं क्या सचिन तेंदुलकर भारत रत्न? जी नहीं, ये कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। अगर ये करता है तो ये पावर होता है, ही हैज अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री, भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि उस जो उपाधि दी गई उसको छीन भी सकते हैं। गाइस, वन बाय वन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पार्ट द पॉलिटिकल। मैं एक एक करके सभी चीजों को डिस्कस करूंगा पॉलिटिकल वन बाय वन का। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसी कारण मैं सिर्फ आज राइट टू इक्वलिटी के बारे में बता रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से डिस्कस करूंगा फ्रीडम के बारे में, फिर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, राइट टू रिलीजियस के बारे में, रिट पिटीशन के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको अच्छा हमारा वीडियो लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। इस लॉकडाउन के कारण हम वीडियो बनाते जा रहे हैं, बैठे बैठे कुछ नहीं करें तो कुछ समथिंग कम इन माय वीडियोस। ओके गाइस, once again million of thanks for watching this video.